क्या है आपकी मौत का सच? क्या कहूं मैं तुम्हें रीत कि मैं कोई सबूत नहीं ढूंढ पा रहा हूं। हाँ रीत। राघव, आप मीटिंग में थे? हाँ। लेकिन जब आप ऑफिस में होते हो तो ऐसी टोन में तो नहीं बात करते। बाहर थी क्या मीटिंग? तुम्हें सब कुछ क्यों जानना होता है? मैं फंसा हुआ था कहीं, कुछ हाथ नहीं आ रहा था मेरे। तुम ही बोल दो कुछ। आप पूरा दिन ऑफिस नहीं गए ना? मुझे पता है आप मेरे पापा की डेथ का सच जानने में लगे हुए है ना? नहीं, कहा ना मैं पूरे दिन काम कर रहा था। मीटिंग में था, अभी घर ही आ रहा हूँ। बाय। इतनी इंटेलिजेंट लड़की से शादी क्यों की मैंने? सब झूठ पकड़ लेती है। काम कर रहा था। इन्हें लगा कि ये मुझसे झूठ बोलेंगे और मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगी। मिस्टर सरफिरे, ना आपको कभी झूठ बोलना आता था और ना कभी आएगा। मैं पता लगा के रहूंगा कि रीत के पापा की जान कैसे गई थी, उनको जेल में किसने मरवाया था। रीत, अब तुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे तेरे प्यारे से पतिदेव के चेहरे पे स्माइल आ जाए और ये छोटी मोटी मुश्किलें तुझे रोक ना पाए। उन्नति, तुझे पता है इस घर में सबसे बड़े लूजर्स कौन है? हम दोनों। क्यों? क्योंकि हमने रीत की तरह अपने पतियों के तलवे चाटना जो नहीं सीखा। तभी तो तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया और मेरे पति के लिए तो मेरा होना ना होना बराबर ही है। दोनों के दोनों एक नंबर के फालतू हैं, पर सोचते ऐसा है कि दोनों राजकुमार हैं। एक तरफ राघव ब्रो है, जब देखो इसकी भक्ति करते रहते हैं। देख ले, अभी भी अपने जले हुए हैंड से मिठाई बना रही है। दिव्या भाभी अगर ये इसी तरह मेरे भैया को बटरिंग करने वाली है ना, आज इसके काम नहीं है। क्यों? ऐसा क्या करने वाली है तू? Just wait and watch. देखिए, हमारी शुरुआती जांच के बाद ये वक्त पे सामने आ गया है कि ये एक हिट एंड रन केस नहीं था, बल्कि किसी ने अनमोल को मारकर उसकी डेड बॉडी पुल के ऊपर से फेंकी थी। और इसीलिए अब हमें उस आदमी की तलाश है, क्योंकि भले ही उस आदमी ने अनमोल को मारा ना हो, लेकिन उसने उसकी डेड बॉडी को पुल से नीचे फेंककर हमारी जांच को भटकाने का प्रयास जरूर किया है। ऐसे जघन्य अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही हमें इस मामले में कोई भी अपडेट मिलेगी, हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। कैसी साजिशें करते हैं लोग, ऊपर से कार भी हमारे ही हाउस के इस्तेमाल की। ये न्यूज़ तो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। वैसे भी जिस इंसान ने इतना दिमाग लगा के इतनी शातिर वाली प्लानिंग की है, पूरी डेंजरस वाली, उस इंसान से तो मुझे मिलना ही चाहिए। क्यों मिस मुरैना,
तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना है? रिश्तेदार लगता है वो तुम्हारा। शुक्र मनाओ कि हमारे अपनों के ऊपर से बला टल गई। बला तो तब टलेगी जब पुलिस इस इंसान को पकड़ के जेल में डालेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग बहुत जल्दी कामयाब भी होंगे। दिव्या भाभी, आप मेरी हेल्प कर दोगे? क्या हुआ बुआ जी, आप ठीक है ना? तुम्हारे होते हुए कौन ठीक रह सकता है? आजकल तो मेरी रीत बहू के मेरे आसपास होने से भी घबराहट महसूस होती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को। क्यों नती बिटिया? बुआ जी सच कहूं, आई रियली डोंट केयर। इनका होना ना होना एक ही बराबर है मेरे लिए। राघव, देखिए ना मैंने आपके लिए क्या बनाया है, आपका फेवरेट हलवा। तो खाने से पहले अपना मुंह मीठा कर लीजिए और चेहरे पे बड़ी सी स्माइल ले आइए। सॉरी, मैंने ज्यादा हलवा नहीं बनाया क्योंकि फिर राघव गुस्सा करते। तो एक बार मेरे हाथ ठीक हो जाए तो मैं बाकी सबके लिए भी हलवा बनाऊंगी। नहीं नहीं रीत, अगर तुम्हारे मन में राघव ब्रो के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है तो अच्छी बात है, तुमने हलवा बना लिया, खिलाओ। क्या जरूरत थी ऐसे प्यार दिखाने की? मतलब रीत, तुम्हारे हाथों में चोट लगी हुई, हाथ जले हुए थे। फिर भी मैंने तुम्हें कहा था ना आराम करने को, लेकिन नहीं, जो बात मान ले वो रीत कहाँ। राघव, मैंने बहुत ध्यान से बनाया है, और ये देखिए मैंने ना फोटो भी ली है कि मैंने सब कुछ कैसे किया है। देखिए, ये देखिए। ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत थी? एकदम करेक्ट राघव ब्रो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी? और नहीं पूनम भाभी, आप लोग वहीं थे ना जब रीत हलवा बना रही थी, तो इसकी हेल्प क्यों नहीं की? राघव, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने रिएक्शन दिया ही नहीं है रीत। तुम्हारे हाथ जले हुए थे, तुम्हें आराम करना चाहिए था। और अब मुझे बाहर से मीठा ऑर्डर करना पड़ेगा ना, तो मैं करूंगा, लेकिन मैं ये हलवा टेस्ट भी नहीं करूंगा। राघव, तुम जाओ, आराम करो, जाओ। ओह नो, ये तो पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया। मुझे जिंदगी में दो चीजों से बहुत नफरत है, पैसों का नुकसान और अन्न का अपमान। अब हलवा बन ही गया तो किसी को तो खाना पड़ेगा ना। बुआ जी, बट आई थिंक नहीं होने दी। मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है रोक टोक खाने के मामले में। दिव्या भाभी, अरे पानी लेकर आओ ना। बन गया मिर्ची वाला हलवा। वेरी गुड।